नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने एमएसएमई बता दी कि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्यमी को मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी बता दें कि दुर्घटना बीमा योजना का तोहफा दिया है। वहीं बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा और बकरा ईद को लेकर निर्देश दिए हैं कि आस्था को सम्मान दे लेकिन कोई नई परंपरा शुरू ना हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बकरा ईद पर तय स्थान पर ही कुर्बानी हो और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कहा कि धार्मिक गतिविधियों के दौरान सड़क आवागमन बाधित ना हो, श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते रहें और कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की खरीद बिक्री ना हो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कभी भी प्रतिबंध पशु की कुर्बानी ना हो और बता दें कि इसी के साथ शरारती तत्वों से पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई से निपटे और ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्र पर्व त्योहारों के बीच बिजली आपूर्ति सुचारू रहे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के अच्छे प्रबंध हो और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले में हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क कार्यशील हो। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों को लेकर एक मीटिंग की है, जिसमें अधिकारी भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि इसमें तमाम त्योहार जो आने वाले हैं उनको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से अब आने वाली बकरा ईद हो या फिर कोई भी त्योहार हो, इसको लेकर अब सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब प्रशासन को सचेत कर दिया जाए। और आपको बता दें लगातार ऐसे फैसले लिए जाते हैं। और इसी के साथ एक और निर्देश दिया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा, उसमें कहा गया है कि हर जिले के हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क कार्यशील हो। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सीएम अब सख्त नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा बकरा ईद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। परंपरा के खिलाफ कोई कार्य ना हो, ऐसे भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ खुले में मांस का दिखना या फिर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप देख सकते हैं कानूनी व्यवस्था को लेकर ये बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर बातचीत हुई है। परंपरा के खिलाफ कोई कार्य ना हो, इसको लेकर भी बातचीत की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी के राणा भी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। के राणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा हो या फिर बकरा ईद हो, इसको लेकर सीएम द्वारा बैठक की गई, इस बैठक में किन प्रस्तावों को इन प्रस्तावों पर बातचीत की गई है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट बैठक की है, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की है और आज तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सबसे पहली मुहर लगी है उत्तर प्रदेश टाउनशिप अधिनियम 2023 को लागू करने की बात हुई है। उसी के साथ शहरी विकास को लेकर अधिनियम पास किया गया है, उस प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा और बकरा ईद एक साथ आ रहे हैं। कल बकरा ईद है, उसको लेकर तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और साथ ही पुलिस तैनाती कर दी गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी कई मार्गों को प्रतिबंधित करने के लिए और उनको वन साइड करने के लिए किया गया है। यानी कि अगर डबल साइड से अगर आना जाना है सड़क पर तो एक साइड उसकी बंद कर दी जाएगी, एक ही साइड से आवाजाही रहेगी और एक साइड सिर्फ कांवड़ यात्रियों के लिए होगी, जिस पर कांवड़ यात्रियों के आने जाने में सुविधा होगी और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सकेगा। इसी के साथ कुछ विश्वविद्यालय और सबसे अहम जो आज की बैठक में हुआ है वो ये भी हुआ है कि एसटीएफ लखनऊ के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाएंगी और जिन इलेक्ट्रिक कार को खरीदने के लिए 99 लाख रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज के कैबिनेट में पास किए गए हैं। साथ ही विधि विश्वविद्यालय का नाम महात्मा बुद्ध के नाम पर रखा जाएगा, इसको लेकर माफ कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा जाएगा और उसको भी आज मंजूरी दे दी गई है। ये तमाम आज प्रस्तावों पर मुहर लगी है आज की बैठक में। बिल्कुल, और इसी के साथ कल बकरा ईद है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं?
बिल्कुल देखिए, बकरा ईद कल है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लाजमी है कि ये सबसे कड़ी चुनौती होती है और साथ में जब कांवड़ यात्रा भी ऐसे समय पर साथ हो तो और ज्यादा चुनौतियां हो जाती हैं कि कैसे इन सारी चीजों को बैलेंस किया जाए। इसके लिए कल बकरा ईद है तो इसके लिए तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती सभी जगह पर अलर्ट रहेगा, साथ ही मस्जिदों में और ईदगाह के आसपास सभी पर अलर्ट कर दिया गया है और पुलिस की तैनाती रहेगी और हुड़दंग न बचाए और इसके लिए शांति की अपील भी लगातार की जा रही है और साथ ही जो उस धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनसे भी इस बात को कहा गया है कि वो भी शांति व्यवस्था बनाने को लेकर लगातार प्रयास करें और शांति व्यवस्था को बनाकर रखा जाए। कांवड़ यात्रा भी साथ में ही है तो उसको लेकर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं ताकि किसी भी तरह के कांवड़ यात्रियों को और जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, और इसी के पहले भी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बैठक की गई थी जिनमें अधिकारी भी मौजूद थे, तो कई शहरों में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। तो अब आगे क्या इस पूरे मामले में अपडेट है? कई और जगहों पर भी क्या धारा 144 लागू कर दी जाएगी? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले कहा गया था अभी तक तो उन्हीं के मुताबिक चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर कल तक स्थिति कुछ अलग नजर आती है तो फिर इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो मैंने कहा कि लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो यही प्रयास हैं कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। धर्मगुरुओं से भी इस बात को कहा गया है कि वो लोगों से कहें और इस अपील को करें कि शांति व्यवस्था को बनाकर रखा जाए, ताकि शांति व्यवस्था अगर रहेगी तो सारी सुविधाएं अपने आप होती चली जाएंगी और व्यवस्था भी अपने आप ही चाकचौबंद रहेंगी और दुरुस्त रहेंगी। लेकिन अगर कुछ भी असामाजिक तौर पर नजर आता है या कुछ भी अव्यवस्थित नजर आता है तो फिर धारा 144 भी लागू की जा सकती है। लेकिन जो पहले निर्णय लिया गया था अभी तक उसी निर्णय पर मुहर लगाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया के राणा जी तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से बताया गया है कि अब कांवड़ यात्रा और बकरा ईद को लेकर अब क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है।